अयोध्या हर भारतीय की सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने वाला शहर है। यह भारत की परंपराओं और विकास की यात्रा को प्रदर्शित करने वाला होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के समग्र विकास की समीक्षा को लेकर हुई वर्चुअल बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ से ये बात कही। सूत्रों के अनुसार शनिवार को विजन डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देखने के बाद पीएम मोदी ने कहा, अयोध्या सांस्कृतिक और प्रभावशाली दोनों ही है। यह हर भारतीय की सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने वाला शहर है। यह भारत की परंपराओं और विकास की यात्रा को प्रदर्शित करने वाला होना चाहिए। यहाँ की मानवीय प्रकृति को भविष्य की आधारभूत संरचना से मेल खाते हुए होना चाहिए। यह पर्यटकों और श्रद्धालुओं दोनों के लिए लाभदायक होगा। बंगाल चुनाव में खेला होबे का नारा खूब चला। अब यूपी में भी इस नारे को अलग अंदाज में पेश किया जा रहा है। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल समद अंसारी ने अपने घर में लिखाया है कि 2022 में खेला होई। अब यह स्लोगन कानपुर तक पहुंच गया है। कानपुर में भी खेला होई की होर्डिंग्स लगाई गई हैं। कानपुर महानगर संगठन ने, समाजवादी पार्टी संगठन ने आज कानपुर महानगर में हम लोगों ने ये होर्डिंग्स लगवाई हैं कि यूपी माँ भी खेला हुई। तो ये हम इसलिए है क्योंकि यूपी में निश्चित ही अब खेला होने वाला है। जो खेल भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय, लोगों के प्रति अमर्यादित भाषा और लोकतंत्र का जो मजाक उड़ाने वाली बात करी थी, तो इस खेला का उदाहरण बंगाल के रूप में आया। और हम भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं हम इस जो सरकार की नीतियां हैं, उस नीतियों के विरुद्ध में ये खेला केवल विपक्ष तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ जनता भी इनके साथ खेल खेलने वाली है। जो खेल इन्होंने जनता के साथ खेला है, अब समय आ रहा है जनता भी इनके साथ खेल खेलेगी और हम लोग चुनावी राजनीति में जाकर और बड़ा खेला होने वाला है उत्तर प्रदेश में। बंगाल में टीएमसी का चुनावी नारा खेला होबे अब उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल समद अंसारी ने 2022 में खेला होई नारा अपने घर की दीवारों पर लिखवाया। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि यूपी में समाजवादी पार्टी जो भी नारा दे, लेकिन यूपी में जो भी खेल होगा वो बीजेपी जनता के साथ मिलकर करेगी। बंगाल में खेला होबे का नारा दिया गया, तो बनारस में खेला होई का नारा दिया गया सपा की तरफ से। अब वो कोई भी नारा दे दें, खेल जो भी होएगा वो भारतीय जनता पार्टी करेगी और जनता के साथ मिलकर करेगी, उनके आशीर्वाद से करेगी और अपनी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। वाराणसी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी प्रत्याशी ने पर्चा भरा। पर्चा भरने के बाद एसपी और बीजेपी प्रत्याशी ने जीत का दावा किया। सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली एसपी ने चंदा यादव पर दांव लगाया है। वहीं बीजेपी ने पूनम मौर्य को प्रत्याशी बनाया है। अरे हम लोग चुनाव जीतेंगे। हम समाजवादी पार्टी के 17 मेंबर जीते हैं और ओम प्रकाश राजभर जी ने भी अपना समर्थन दिया है, कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया है, पल्लवी पटेल जी ने भी अपना समर्थन दिया है। तो हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। हम लोग की पूरी कोशिश है कि हम लोग ही चुनाव जीतेंगे और मैं यही चाहती हूँ कि भाजपा बहुमत के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीते और क्षेत्र में जो मोदी जी ने अभियान चलाया है विकास का, उसमें विकास में मैं भी सहयोग कर सकूं। विकास कार्य जी सबका समर्थन हम जी संख्या में सबका समर्थन हम लोग के साथ है और सारे लोग हम लोग के पक्ष में वोट देने के इच्छुक हैं। प्रतापगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है। यहां नामांकन करने पहुंचे प्रत्याशी के साथ जब बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जाने लगे तो उन्हें रोका गया। पुलिस की ओर से रोके जाने पर बीजेपी कार्यकर्ता नाराज हो गए। इस दौरान सीओ रानीगंज के साथ बीजेपी वर्कर्स की नोकझोंक भी हुई। नगर कोतवाल को भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खूब सुनाया। नहीं भाई, मैंने कहा कि आप चलिए, मैं आप मतलब देखा, मैं खुद आ गया आपको लेने के लिए। नहीं आप बहुत अच्छा। हम लोग दूर है भैया।